हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैविंग फन। सो आज के इस क्लास में मैं हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। इसके अंदर हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में आपसे दोहे से रिलेटेड जो हिंदी में क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। सो आज के इस वीडियो में हम प्रसिद्ध दोहों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। के रचयिता कौन है? सो यहाँ पर एक दोहा दिया गया है और हमें बताना है कि यह दोहा इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस में है कबीरदास, रहीम, सूरदास और या फिर तुलसीदास। सो बच्चों, क्या आप लोग गैस कर सकते हैं इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कबीरदास। सो ये जो प्रसिद्ध दोहा है ये दोहा कबीरदास जी के द्वारा दिया गया है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस दोहे का अर्थ बताना है। ठीक है, क्या बताना है हमें? इस दोहे का अर्थ बताना है। ऑप्शंस में है बाहरी संघर्ष पर, मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता का मतलब होता है कि अपने मन को एकदम दृढ़ बना के रखना। ठीक है, समाज के नियमों पर या धन संपत्ति पर। क्या अर्थ है इसका? सो बच्चों, ये जो दोहा है इसका अर्थ है मानसिक दृढ़ता पर, यानी कि जब मन ही हार जाता है तो आप हार गए। अगर आपका मन जीता हुआ है तो आप जीता हुआ महसूस करते हैं। नाउ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुखाटी हाथ, जो घर जा रे आप ना, चले हमारे साथ। इस दोहे में घर जलाने का क्या अर्थ है? ठीक है, यहाँ पे इस दोहे में एक जो लाइन है घर जलाने का क्या अर्थ है? जो घर जा रे लिखा है ना इसमें, जो घर जा रे आपना, इसका मतलब होता है स्वार्थ को त्याग देना। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम दुनिया में बुरा देखने जाते हैं तो हमें कोई बुरा व्यक्ति नहीं दिखता, और जब हम खुद को, अपने मन को देखते हैं तो हमें महसूस होएगा कि सबसे गंदा तो मेरा ही मन है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने मन को एकदम साफ रखना चाहिए, अपने मन में अच्छे विचार लेके आने चाहिए। इस दोहे में जो कवि हैं वो हमें क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। दूसरों को दोष मत दो, स्वयं की आलोचना करो, या सभी अच्छे होते हैं, या किसी पर भरोसा मत करो। सो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा कि आई थिंक इसका होगा कि दूसरों को दोष मत दो। ठीक है, ए होगा, इसमें मिस्टेक हो रखी है, इसका आंसर ए होगा, दूसरों को दोष मत दो। ठीक है, और ये भी हो सकता है वैसे कि अपनी आलोचना करो। देख लेना एग्जाम में क्या ऑप्शन आता है, कौन से सिमिलर ऑप्शंस तो आएंगे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है उसको नहीं तोड़ना है, अगर टूट गया फिर जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो धागा है, धागा किस चीज़ का प्रतीक है? धन का, ऑप्शंस में है हमारे पास धन का, प्रेम का, मित्रता का या फिर परिवार का। जो धागा शब्द है वो यहाँ पे प्रतीक है प्रेम का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कवि किस पर जोर दे रहा है? समय के महत्व पर, आलस्य पर, दोस्ती पर या आराम करने पर। सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है समय के महत्व पर, यानी कि जो काम आप कल करना चाहते थे वो काम वो आज करें, आज करें सो अब कर दें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बुरा जो देखन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें रचयिता पूछे हैं। हाँ ओके, ठीक है, तो दोहा तो सेम है बट इस बार हमें रचयिता बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं तुलसीदास, रहीम, कबीरदास या सूरदास। आपको पता होगा कि जो कबीरदास है ना वो बहुत आलोचनात्मक करते थे बातें, जैसे हिंदू मुस्लिम आलोचना बहुत करते थे वो।
सो यहाँ पे भी एक आलोचना की गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कबीरदास ही इसका राइट आंसर है और वही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जैसी करनी वैसी भरनी, इस दोहे का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही फल पाओगे, या समय के अनुसार आपको अपना व्यवहार बदलना चाहिए, अच्छे कर्म का कोई फल नहीं होता, या भाग्य ही सब कुछ है। इसका क्या है राइट आंसर? सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये जो दोहा है हमें क्या संदेश देना चाहता है? ऑप्शंस को देखो और गैस करने की कोशिश करो कि धैर्य और समय के महत्व को बताना चाहता है, अधिक मेहनत का परिणाम, या जल्दबाजी का महत्व, या आलस्य का समर्थन। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है धैर्य और समय के महत्व को बताना। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि धैर्य और जो समय होता है उसका महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छाव, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक को दूर रखना चाहिए या निंदक को पास रखना चाहिए, या निंदक को बदलना चाहिए या निंदक से बचना चाहिए? सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है निंदक को पास रखना चाहिए। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे रहेंगे कविताओं में से, जो हमारी अलग अलग कविताएं हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न रहने वाले हैं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, या सोहन लाल द्विवेदी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जो कविता है यह सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पे चलेंगे। वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के रास्ते पर, इस कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद। सो वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के रास्ते पर, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद मधुर मधुर मेरे दीपक जल, किस कवि द्वारा लिखी गई कविता है? ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर जयशंकर प्रसाद। सो बच्चों, इसका आंसर है महादेवी वर्मा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई कविता है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता है। साकी साकी प्यार न कर, यह पंक्ति किस कवि की है? सो स्टूडेंट्स, यह जो पंक्ति है यह हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह कविता किसने लिखी है? क्या आप लोग इसका आंसर गैस कर सकते हो? इससे पहले कभी आपने इस कविता का नाम भी सुना है? सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो जीवन मेरा सब सूना सूना लगता है, इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के जो कवि हैं वो हैं हमारी महादेवी वर्मा जी। उसके बाद चांदनी रात जो कविता है वो लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ओके, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। जाड़ो लड़ने अब देर भयो, मातृभूमि कहे पुकार, ये जो पंक्ति है वो कौन सी कविता के द्वारा ली गई है? किसकी कविता के द्वारा? आई एम सॉरी। सो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, ये जो कविता है यह रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ओके, 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को याद कर लेने हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम और भी ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग PDFs वगैरह ले सकते हैं। देन चलेंगे समास पे। राजपुत्र में कौन सा समास है? समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा
तो एक बार अपनी किसी पुरानी व्याकरण की किताब में से रिवाइज़ कर लो, इतना टफ टॉपिक नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, उसको रिवाइज़ कर लोगे तो आ जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में जो समास है वो है हमारा तत्पुरुष समास। रसोई घर शब्द में जो समास है वो है हमारा कर्मधारय। देन सूर्य किरण शब्द में भी कर्मधारय समास है। ओके, उसके बाद चलते हैं बालकृष्ण में। बालकृष्ण, इसमें भी कर्मधारय समास है। देव दानव, इसमें द्वंद्व समास है। ये तो बहुत ही आसान होता है गैस करना, क्योंकि इसमें ना बीच में ये डैश लगा होता है, तो ये बन जाता है इस तरीके से, तो हम बता देते हैं कि ये द्वंद्व समास है। ये बीच में इस डैश से आप पता लगा सकते हैं। युद्धभूमि में है हमारा तत्पुरुष समास। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, इसमें है आपका बहुव्रीहि समास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामायण जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। घर, ये लोग तो ये वाला तो बता ही सकते हो। देखो अब इसमें वो भी लगा हुआ है, बीच में द्वंद्व भी लगा हुआ है और वर्ड भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, सो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा, इजीली आप मतलब जो है वो बता पाते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात, इसमें भी हमारा द्वंद्व समास है। और यहाँ पे हमारे उम्मीद बैच के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मुहावरों के 10 क्वेश्चंस को, क्योंकि मुहावरे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर जो हैं वो आने वाले हैं। बात को घुमाना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? सीधी बात करना या किसी बात को टालना, ठीक है, या किसी बात को स्पष्ट करना या बात को ख़त्म करना। इसका जो आंसर है वो है बात को टालना, ठीक है। कान में जूं ना रेंगना, इसका मतलब होता है असंवेदनशील हो जाना। जब भी आप किसी बात की परवाह नहीं करते, कोई आपसे बहुत बार कुछ बात कह रहा है, आप उसको नहीं मान रहे हो, तो यानी कि वो क्या कहेगा कि आपके कान में तो जूं ही नहीं रेंग रही, ठीक है, आप बिल्कुल क्या हो गए हो? असंवेदनशील हो गए हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नकेल कसना। नकेल कसना का क्या मतलब है? किसी को नियंत्रित करना या किसी चीज़ को अच्छी तरह समझना, किसी की मदद करना, अपने आप को साबित करना। इसका जो हमारा आंसर है वो है किसी को नियंत्रित करना। पानी पानी हो जाना, खुद को शर्मिंदा करना, एक पानी पानी वाला गाना भी है। अपनी समस्या का समाधान करना, दूसरों की मदद करना। इसका मतलब होता है कि जब भी आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, आपकी इंसल्ट हो जाती है, तो आप उस टाइम पे पानी पानी हो जाते हो, शर्मा जाते हो। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं भाग्य से सब कुछ संभव है, मेहनत का फल मीठा होता है, सफलता का कोई आधार नहीं होता, भाग्य से मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। क्या है इसका अर्थ? ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस बड़े ही कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला आंसर तो आप लोगों को ज़रूर गैस करना है, कोशिश करो गैस करने की और देखो कि क्या आपका आंसर सही आया, ठीक है। चलो, सो हमारा आंसर है भाग्य से सब कुछ संभव है। अगर भगवान आप पे मेहरबान है तो आप भी पहलवान बन जाओगे, ठीक है, जो चाहोगे वो पालोगे। चलते हैं गोड़ में चाक। गोड़ में चाक का क्या मतलब है? आश्चर्यचकित होना, चिंता करना, किसी बात से अनजान रहना या किसी चीज़ को हल्का समझना। इसका जो आंसर है वो है आपका किसी बात से अनजान रहना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नग्न आँखों से देखने का क्या अर्थ है? नग्न आँखों से देखने का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना। अब इसको समझने की कोशिश करो, पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह वो सारी धारणाएं होती हैं जो हम किसी के बारे में पहले से बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई, मैं बोलूँ, अफ्रीका से आया है, सो आपके मन में उसके लिए कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह रहेंगे। जैसे आप सोचोगे कि यार उसका कलर तो ब्लैक होगा, और मतलब जो भी इमेज आप उसकी क्रिएट करोगे, अफ्रीका वर्ड सुन के आप क्या इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही जो आपके मन में पहले से है, ठीक है। तो अगर हमें किसी को नग्न आँखों से देखना है, इसका मतलब कि हमें उसके बारे में पहले से कोई भी विचार अपने मन में नहीं रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौवा चला हंस की चाल।
कौवा चला हंस की चाल का मतलब क्या है? यानी कि असंभव प्रयास करना, दिखावा करना, नकल करने का प्रयास करना। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है नकल करने का प्रयास करना। ठीक है, कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। ठीक है, देन राग दरबारी का क्या अर्थ है? राजसी भव्यता का प्रदर्शन, दिखावा और धूर्तता, सच्ची भावनाओं का प्रदर्शन करना या आंतरिक शांति की खोज करना। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है हमारा दिखावा और धूर्तता। ठीक है, और अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सिर पर बुरा काल चढ़ना। ठीक है, सिर पर बुरा काल चढ़ना, इसका मतलब है विपत्ति का सामना करना। ठीक है, जो आपका वक्त है वो कैसा चल रहा है? खराब चल रहा है और आप विपत्ति का सामना कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियोस को देखते हो पर लाइक नहीं करते।